हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर और ईयर वाइज कहूँ तो सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 41 है। इससे पहले 40 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें हम 4 यूनिट हम आपकी कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर की। तो 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसमें आज 5th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपकी लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में हम किसके बारे में बात करेंगे? लिक्विड क्रिस्टल में हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे। जैसे हमने गैसीय स्टेट थी, जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में थी ना, जो आपकी लास्ट यूनिट थी। तो उसमें हमने किसके बारे में बात की थी? गैस की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। इसी तरह से हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिक्विड के बारे में पता करते हैं कि आखिर लिक्विड होता क्या है। जैसे आपका पानी क्या है? लिक्विड है। ऑयल जो आप सिर में लगाते हो वो क्या है? लिक्विड है। और आसपास की चीजें जैसे दूध, वो भी क्या होता है? लिक्विड होता है। जो भी पीने की चीजें हैं वो कैसी फॉर्म में होती हैं? वो लिक्विड फॉर्म में होती है। यहाँ तक कि आपके जो लोशंस होते हैं, शैम्पूज होते हैं, ये भी कैसी फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन इनके लिक्विड क्या होते हैं? ज्यादा डेंस, गाढ़े गाढ़े होते हैं। देखा है ना शैम्पू की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? थोड़ी थिक होती है। इसी तरह से तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज रखूं जिसमें हम साइंस के वर्ड्स यूज करें, तो लिक्विड वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स की शेप तो फिक्स नहीं होती है, बट उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, वो फोर्स गैस की कंपैरिजन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस में कौन सा फोर्स वर्क करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में? वॉन डेर वाल फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स होता है। तो वीक फोर्स, वॉन डेर वाल फोर्स की, यानी कि गैस के बीच जो फोर्स होता है, उनकी कंपैरिजन में लिक्विड्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में अधिक फोर्स होता है, अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं गैसों की तुलना में। और वहीं अगर हम ठोस की तुलना में बात करें, जैसे आपका क्या होता है? हीरा होता है, या फिर ये भी होता है ना, ये भी सॉलिड में ही आता है। ये बोर्ड सॉलिड में आएगा, बुक आपकी सॉलिड में आएगी, ये सब आपके सॉलिड्स में आते हैं। तो इसमें क्या होता है? सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे फोर्स से जुड़े होते हैं। क्या इस पेन को तोड़ना आसान है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स अच्छे से एक दूसरे से फिक्स हैं, एक अच्छे फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि लिक्विड वे कंपाउंड्स होते हैं, या वो चीज होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कम फोर्स से जुड़े होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, जिसे हम इंटरस्पेस कहते हैं, वो हमारा ज्यादा होता है। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे मैं एक ग्लास पानी लूं, उसको मैं क्या करूं? अगर मैं उसको फर्श पर डाल दूं तो वो क्या होगा? वो फर्श की शेप ले लेगा। और अगर मैं क्या करूं? उस पानी को वापस से किसी बर्तन में रखकर किसी बॉल में रख दूं तो वो उसकी शेप ले लेगा। ग्लास में रख दूं तो ग्लास की शेप ले लेगा, बकेट में डाल दूं तो बकेट की शेप ले लेगा। उनकी शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन हमारी गैसों के बारे में क्या था? गैस के बारे में हम क्या पढ़कर आए हैं पिछली कुछ क्लासेस में? 10 से 11 की क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, उसमें 10-11 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें आपके गैस में क्या पढ़ा? वॉल्यूम फिक्स होता है? नहीं होता ना, लेकिन इनमें होता है। किनमें? लिक्विड्स में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, और फिर हम लिक्विड्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है, उसके बारे में बात करेंगे। किस किस टाइप का फोर्स लगेगा? जैसे आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये सारे इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, किस कारण होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसमें आज ही कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विड की डेफिनेशन से। लिक्विड इज formed
formed by a large number of molecule, by a large number of molecule that remains in motion, that remains in continuous motion, so have kinetic energy. Liquid is formed by a large number of molecules. Liquids are formed by the large number of molecules that remains in continuous motion, that remains in continuous motion, दिख रहा है ना? हाँ, continuous motion, so have kinetic energy, they have kinetic energy, have कैसी एनर्जी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसमें, liquids occupies the shape of container, liquids occupied the shape होता है आकार, the shape of container vessel, कुछ भी कह सकते हैं, shape of container and क्या होती है? इनकी compressibility negligible होती है, and its compressibility is negligible, its compressibility एक तरीके से आप इसमें स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हो, and its compressibility is negligible, ठीक है, नेग्लिजिबल। उनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? नेग्लिजिबल। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उन पर जो दबाव कर सकते हैं हम, जैसे आपकी गैस होती है कंप्रेस होती है ना, सॉलिड्स आपके कंप्रेस होते देखे हैं कभी आपने? जैसे मैं कहूँ कि ये आपका क्या है, सॉलिड है, इसके ऊपर मैंने दूसरा रख दिया, क्या मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, क्या ये सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या है आपका? सॉलिड में आता है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होते। ठीक इसी तरह से लिक्विड्स भी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, बिल्कुल नगण्य मानी जाती है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक ग्लास में पानी रखा और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, और वो ढक्कन कैसा है? ऐसा है कि आसानी से नीचे चला जाए, लिड वाला, ठीक है। तो मैं कहूँ कि पानी मैंने फुल भर दिया और उसके ऊपर ढक्कन रख के मैं उसको प्रेस कर रही हूँ कि ये कंप्रेस हो जाए, नहीं होता ना, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। चलिए और चीज ऐड करें इसमें, लिक्विड्स आर लेस dense than solids। मतलब क्या कहना चाहती हूँ? मतलब ये कहना चाहती हूँ कि लिक्विड्स जो होते हैं सॉलिड्स कंपैरिजन में कम डेंस होते हैं। कम डेंस से मतलब क्या है? जैसे आपके सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से, उनके बीच में जगह बहुत कम होती है। लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। तो लिक्विड्स आर लेस डेंस देन सॉलिड्स। It means that solids कैसे होंगे? सॉलिड्स कैसे होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होगा वो कैसा होगा? कम होगा। इट मीन्स दैट सॉलिड्स have less intermolecular force कैसा होगा? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, हेंस सॉलिड्स के बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा। हेंस इन सॉलिड्स नहीं, लिक्विड्स intermolecular force, in solids
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई। कैसा होगा? हाई होगा, या फिर कह सकते हैं कैसा होना चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज फार। क्या होगा? ज्यादा होगा, इज फार। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में। क्या बात करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस कारण होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस होता है। चलिए आप पहले से नोट करिए। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये फोर्स होता कैसा है। नोट करिए इसको, आशा करती हूँ आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करेंगे। आखिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता कैसा है? वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर हम इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर था ना, फर्स्ट सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक का नेम है, उसमें वैसे तो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं फोर्सेस, ये डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इनके बारे में। लेकिन हम आज भी छोटा सा जिक्र करेंगे क्योंकि छोटा सा पोर्शन ही आपके लिए काफी होगा इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम अब हेडिंग डालते हैं। क्या डालेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आखिर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स ये आखिर होता क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सम होता है। किसका सम होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का। जैसे जैसे आपके किसी भी कंटेनर में क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ये भाई आपका क्या है बच्चों? कंटेनर है। ये एक कंटेनर है जिसमें आपके क्या है? मॉलिक्यूल्स है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, बॉटम में तो होता है लिक्विड, ऊपर तक तो नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने बकेट लिया और ये आधी भरी हुई है, ठीक है। अब इस बकेट में क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं आपस में। जैसे आपके गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। रिपेल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स क्या है? चार्ज है, यानी कि आयंस में डिसोसिएट हुए हैं। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इन दोनों फोर्स का, जैसे आपका अट्रैक्शन फोर्स है और रिपल्सन फोर्स है, इन दोनों फोर्स का सम जो कहा जाएगा, इन दोनों फोर्सेस का योग, जैसे अट्रैक्शन और ये रिपल्सन, इन दोनों का सम जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये किसका सम कहा जाएगा? ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स किसी के बीच हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, एटम्स के बीच में हो सकता है, या फिर सरफेस के बीच में भी हो सकता है, यहां तक कि दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखे इसके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द सम ऑफ intermolecular force is the sum of किसका सम होता है? अट्रैक्टिव और रिपल्सन फोर्स इज द सम ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स किसके बीच हो सकता है? ये फोर्स एटम, मॉलिक्यूल्स और सरफेस। रिपल्सन फोर्स बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, surfaces as well as, कोमा लगाकर लिखेंगे, as well as other intermolecular forces, as well as other intermolecular forces, intermolecular forces, जैसे आपका मैं कहूं वंडरवॉल फोर्स, पढ़कर आए हो ना इस फोर्स के बारे में? क्या होता है ये एक वीक फोर्स होता है
जो आपके मॉलिक्यूल्स आपस में लगाते हैं। बहुत ही नगण्य माना जाता है इस फोर्स को। लेकिन जब हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको दो पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, दो तथ्य पढ़ाए थे मैंने आपको। इसमें एक टॉपिक था उसमें जिसमें हमने एक इक्वेशन स्टेट की थी आइडल गैस के लिए, ठीक है। तो उसमें पढ़ाए थे हमने वॉन डर वाल फोर्स के बारे में। तो वॉन डर वाल फोर्स क्या था कि जब हम किसी भी गैस का प्रेशर को हाई कर दें, टेम्परेचर को लो कर दें, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, फोर्स बढ़ जाएगा। वो फोर्स कैसा था? वॉन डर वाल फोर्स, जिसे हम नगण्य नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाया था। तो ये वही फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? वो सम कहा जाएगा अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का। अब वो अट्रैक्शन और रिपल्सन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, एटम्स के बीच में हो या सरफेस के बीच में हो, चाहे वो अट्रैक्शन और रिपल्सन इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वॉन डर वाल फोर्स के कारण ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वॉन डर वाल फोर्स, जिसमें हम क्या करते हैं? वॉन डर वाल फोर्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि वॉन डर वाल फोर्स जो होता है कुछ अलग अलग टाइप से इंटरेक्ट करता है, जिन्हें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे पहले आप इसको, अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने ये। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को 10 सेकंड का क्या कर ले, बैक ले जाएं और फिर उसको प्ले करके आपको जब भी मौका मिले आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डाइपोल डाइपोल के बारे में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? किसी को कुछ पता है इस बारे में? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बताओ। मैं बताती हूँ, हम किस लिए हैं यहाँ, आप लोगों को बताने के लिए तो है। देखो, जब दो परमानेंट डाइपोल के बीच में फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, तो वो फोर्स कहा जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसका एक और नाम है कियोसन फोर्स भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका फोर्स है वो कहा जाएगा डाइपोल डाइपोल। ध्यान से सुनिएगा, दो डाइपोल के बारे में, दो डाइपोल लिए जाएंगे जिनके बीच में फोर्स जो होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। इंटरेक्शन जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें द फोर्स बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स, between two permanent dipoles, the force between two permanent dipoles is known as dipole dipole interaction. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम क्या ले लेते हैं, हम कोई भी दो गोले ले लेते हैं। जैसे हमारा ये हो गया एक एटम ए, ये हो गया हमारा एक एटम ए, और ये ले लिया हमने एक एटम बी। अब एटम ए के एक तरफ क्या है, एटम ए के एक तरफ इस, मान लीजिए इस एरिया में है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस एरिया में है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक इसी तरह से इस एरिया में पार्शियल पॉजिटिव, इस एरिया में पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए, इस नेगेटिव चार्ज का अपना कुछ एरिया होगा, इस नेगेटिव चार्ज का अपना कुछ एरिया होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का अपना कुछ एरिया होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट अट्रैक्ट्स ना, तो इन दोनों के बीच क्या वर्क करेगा, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये देखो, ये भी आपका डाइपोल है, ये भी आपका डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या है, जिसमें दो ध्रुव बन रहे हैं, एक देखिए नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है, डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इन दो डाइपोल्स के बीच में क्या वर्क कर रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। द फोर्स बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स इज नोन एज
क्या कहा जाता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कियोसम फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कियोसम फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और कियोसम फोर्स। ठीक, चलिए ये हो गया एक टाइप। दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। नोट करिए पहले आप इसको, आशा करती हूँ आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में। ये भी क्या है? ये एक फोर्स है, किसके बीच में वर्क करेगा? अब ये वर्क करेगा एक परमानेंट डाइपोल और दूसरे इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में। इंड्यूस्ड डाइपोल से मतलब क्या है समझाऊंगी। देखिए सेकंड पार्ट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो ये जो इंटरेक्शन होता है ये भी एक फोर्स है। ये क्या है? ये भी एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है। द फोर्स बिटवीन परमानेंट डाइपोल बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल is known as क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और इसको एक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है आपका डिबाय फोर्स। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक तो हम लेते हैं डाइपोल जिसमें दो ध्रुव बने होते हैं, और एक लेते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल जिस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। या फिर कह सकते हो कि एक एटम हम लेते हैं पोलर जिसमें ध्रुव होते हैं, और एक लेते हैं नॉन पोलर। क्या लेते हैं? नॉन पोलर। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये सिर्फ इसमें एक पोलर डाइपोल होना चाहिए, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। क्या? सिर्फ एक पोलर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होनी इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा। और दूसरा मॉलिक्यूल इसमें नॉन पोलर भी चल सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा, तो हम क्या लेंगे? जैसे हमने क्या लिया, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, इसके इस साइड क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, इस साइड क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। अब यहाँ पर कैसा है ये मॉलिक्यूल? कैसा है? जब देखें इसमें ध्रुव है तो ये कैसा है? डाइपोल है। कैसा है? डाइपोल है। अब हम क्या ले लेते हैं? दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर चलो ऐसे समझाते हैं। ये आ गया डाइपोल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव। अब इससे कौन जुड़ेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर क्या है? एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसका क्या है दिया हुआ है? यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो इस वाले मॉलिक्यूल के लिए, ये इस वाले मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज का अपना कुछ क्या होगा? क्षेत्र होगा, कुछ रेडियस होगा, कुछ रेडियस में ये फैला होगा। चार्ज होता है या नहीं होता है? तो ये क्या करेगा? इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। जब इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास, तो ये इसको रिपेल भी नहीं कर पाएगा और मॉलिक्यूल, ये वाला पॉजिटिव मॉलिक्यूल इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो इस टाइप पोलर और नॉन पोलर यानी कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? तो ये जो इन दोनों के बीच जो वर्क करता है इसको हम क्या कर दें? थोड़ा पास ले आए ना, ये देखो यहाँ पर आकर इसके पास आ गया है यहाँ पर, तो ये क्या बन गया है आपका? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि इनके बीच में एक डिबाय फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है? एक मॉलिक्यूल यहाँ पर था, ये इसका नाभिक है, और ये क्या कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इधर मूव करने के बाद क्या बन गया? ये इधर आ गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, पहले से नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट फोर्स है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और जिसको हम एक और नाम से जानते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स। अब आप मुझे बताएंगे लंडन डिस्पर्सन फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वीक होता है। अभी यहाँ पर इतने पे खत्म नहीं करेंगे हम इसको, आज हम इसके फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसका तीसरा पॉइंट, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल डैश हाइफन बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो ये जो होता है ये एक टाइप का फोर्स है, और ये एक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का सम है। मतलब ये जो फोर्स बनता है अट्रैक्शन के कारण भी बन सकता है और रिपल्सन के कारण भी बन सकता है। तो इसमें क्या होते हैं, दो इंड्यूस्ड डाइपोल लिए जाते हैं। अब ये जो इस टाइप का फोर्स है ये पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के कंपाउंड में यानी कि मॉलिक्यूल्स में अप्लाई हो सकता है। जैसे मैं कहूं डाइपोल सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में अप्लाई हो सकता है। इंड्यूस्ड डाइपोल आपके एक पोलर और एक नॉन पोलर में अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये ध्रुवीय यानी कि पोलर के लिए भी अप्लाई हो सकता है और नॉन पोलर के लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो ये क्या है, एक टाइप का फोर्स है। द फोर्स बिटवीन टू instantaneously induced dipoles, instantaneously induced dipoles is known as induced dipole interaction is known as heading, जो भी आपकी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, लंडन डिस्पर्सन भी कहते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। लिखो इसमें लंडन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है ना। ये हो गई आपकी डेफिनेशन इसकी। अब मैं इसको समझाऊं आपको कि किस तरह से होता है। मैंने भी अभी बताया ये कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसके एक साइड क्या है, पॉजिटिव है, दूसरे साइड नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और दूसरा मॉलिक्यूल रखा है हमने, ये रखा दूसरा मॉलिक्यूल जिसके इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। अब देखिए ये तो अपोजिट चार्ज आ रहे हैं एक दूसरे को फेस करते हुए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कैसा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। वहीं अगर हम क्या कर दें, ऐसे मॉलिक्यूल्स रख दें, यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स रख दें जिनमें अपोजिट चार्ज एक दूसरे को फेस ना करते हुए सिमिलर चार्ज एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करेगा ये रिपल्सन वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा, रिपल्सन वर्क करेगा। दिख रहा है ना, अरे यार नहीं दिख रहा, नीचे से साइड में बनाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच कैसा वर्क करेगा, इनके बीच रिपल्सन वर्क करेगा अगर सिमिलर फेस एक दूसरे की तरफ आ जाए तो। इनके बीच रिपल्सन वर्क करेगा, ठीक है ना। इसको क्या, ये हो गए आपके तीनों पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद है इनके कुछ फैक्टर्स के बारे में बताने वाली हूं। पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखो मैं टेम्परेचर और प्रेशर को लेकर बताने वाली हूँ आपको इनके फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इसके बाद। अगर आप इसको साथ साथ वीडियो पॉज करके नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ साथ नोट्स भी बन रहे हैं और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में, जो फैक्टर्स इस पर प्रभाव डाल रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, चलो पहले टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तो देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं। इधर उधर मूव करने लगते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से दूरी पर आ जाते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये फोर्स है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम लास्ट टर्न पर यही चीज पढ़कर आए हैं। लास्ट टर्न पर यही पढ़ा है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे क्या होगा, ठीक है ना। ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के इनवर्सली डिपेंड करता है। अब बात करें दूसरे फैक्टर के बारे में, नोट कर लीजिए, इसे साथ साथ नोट करिए। दूसरा फैक्टर प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या कहता है जी आपका, प्रेशर का मतलब क्या है, देखो जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, फिलहाल ये भूल जाओ कि यहाँ पर लिक्विड है या गैस है, फिलहाल ये भूल जाओ। फिलहाल हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे क्या है, एक बर्तन में रखे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उन पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बाहर से। जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आने का मतलब क्या है, उनके बीच फोर्स बढ़ रहा है। तो यानी कि प्रेशर जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए जैसे जैसे हम किसी भी चीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। देखो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, बॉक्स है हमारे पास, जैसे एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें आपके पास 4 पेंसिल्स रखी हुई है, उसमें काफी सफिशिएंट स्पेस है। मैंने क्या किया, आपको 4 पेंसिल और ला कर दे दी, तो वो 4 पेंसिल क्या करेंगे, आप उसी बॉक्स में रखेंगे। जब उसमें स्पेस है तो उसी बॉक्स में रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारी पेंसिल्स भी क्या आ जाएंगी, जो एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थी, वो सारी क्लोज आ जाएंगी। जब क्लोज आ जाएंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा। कैसे, अगर आपके पास 4 पेंसिल है, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, 4 पेंसिल है, जैसे मान लीजिए एक एवरेज बॉक्स है, जो नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स आता है, उसमें 4 से 5 पेंसिल ही आती है, 6 भी आ जाती होंगी, 7 मान लो ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, पेंसिल्स आती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें से 4 मान लीजिए 5 पेंसिल रखी, मैं आपसे कहूं 3 निकाल दो, इसमें से कितनी बचेगी, सिर्फ 2 बचेगी, जिनके बीच में डिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे का इनवर्स डायरेक्टली डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर साइज। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर साइज, नोट करिए पहले इसको। पॉइंट नंबर 4, मॉलिक्यूलर साइज। अब देखिए मॉलिक्यूलर साइज से क्या कहना चाहते हैं हम। जैसे आपको मैं कहूं वही पेंसिल बॉक्स वाला डब्बा उठा लो, ज्योमेट्री बॉक्स वाला, बहुत साल से चलाते आए हैं उसको, आपको तो पता नहीं पर हमने तो खूब चलाया है वो। तो अब देखो इसमें मॉलिक्यूलर साइज, जैसे मैं आपसे कहूं कि
आपको क्या करना है, वही पेंसिल वाला एग्जांपल, जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे छोटी छोटी पेंसिल आपको रखनी है, इस बॉक्स में अरेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, जैसे एक बॉक्स होता है उसमें छोटी पेंसिल है कि इतने में आ गई है, कितने में आ गई है, कितने में आ गई, बहुत सारी अरेंज कर दोगे। वहीं अगर मैं कहूँ इन छोटी 8 पेंसिल आ रही है और मैं कहूँ बड़ी पेंसिल रखनी है आपको, तो क्या करोगे आप, बड़ी पेंसिल ज्यादा जगह घेरेंगी ना, तो मॉलिक्यूल का साइज भी क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अफेक्ट करेगा। मैं कहूं कि इस बॉक्स में आपको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रखने हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रखने हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपका स्पेस ज्यादा घेरेगा। जैसे जैसे एक छोटा बॉक्स है, उसमें आपको क्या रखने हैं, छोटे छोटे लड्डू रखने हैं, छोटे छोटे मैं कहूँ 4 लड्डू रखने हैं, तो उसमें क्या होंगे, आप बिल्कुल अच्छे से अरेंज करोगे, आपस में वे पूरे डब्बे में घूम भी सकते हैं, इतनी जगह होती है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच में स्पेस कितना होगा, ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। वहीं अगर मैं आपको इतने बड़े बड़े लड्डू दे दूं और उस बॉक्स में रखने के लिए कहूं, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के आसपास चिपक कर आएंगे, यानी कि फंस कर आएंगे उसमें, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा, कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो फोर्स ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल का साइज भी क्या करेगा, इस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स जो इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर एक टॉपिक होता है लिक्विड क्रिस्टल्स का कंप्लीट, ज्यादा बड़ी चैप्टर नहीं है ये, आपका छोटा सा चैप्टर है, जल्द से जल्द इसको कवर अप कर देंगे। और बात रही आप लोगों के सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसकी पूरी करेंगे, ठीक है। तो और अगर इससे अदर आपके किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर इस चैप्टर यानी कि यूनिट 5 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।